ये भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। साफ सीधी सी बात है, सबको पता है, सबको ही दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि पूरे दिल्ली को शराबी बनाने का केजरीवाल जी ने संकल्प ले लिया है। सबसे पहले तो बुलडोजर शाहीन बाग में चलनी चाहिए। किसके घर पे चला? किसके घर पे चला? मैंने अतिक्रमण किया हुआ है, मैं इलीगल हूँ, तो मेरे घर पे चलेगा। जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं जहां तथाकथित आतंकवाद की प्रयोगशाला है, उसको खंडित करना चाहिए। नाम हुआ आपका? डॉक्टर चंदन कुमार, मैं प्राध्यापक हूँ। और सर्वप्रथम आपका जो टॉपिक है काफ़ी विषय से संदर्भित है। और जहाँ तक आदेश गुप्ता जी का जो आपने पत्र का हवाला दिया वो काफ़ी प्रशंसनीय है। सबसे पहले तो बुलडोजर शाहीन बाग में चलनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक वर्षों में आतंकी घटनाएं वहाँ काफ़ी सक्रिय रही, ऐसी दशा में बुलडोजर चलना आवश्यक है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि बुलडोजर एक राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है अविलंब रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये देर आए दुरुस्त है। लेकिन मैं इस निर्णय की काफ़ी हद तक सराहना करता हूं और ये अविलंब रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि बुलडोजर राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है, तो क्या बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदल के बुलडोजर कर लेना चाहिए? देखिए, ये यथार्थवादी प्रश्न नहीं है। जो प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी का वो कमल ही रहेगा, किंतु अब हम लोगों का एक भारतीय समाज का एक प्रतीक बन चुका है बुलडोजर। तो हमें ऐसा लगता है कि ये गुंडों का, आताताइयों का एक बन चुका है। इसे राष्ट्रीय जो है कोई चुनाव चिन्ह में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक भय का पर्याय को जो है एक हम लोग आदर्श का पर्याय भी बन चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है चुनाव चिन्ह बनाना ये गलत है। सब विपक्षी नेताओं का कहना है कि जो है बीजेपी जो है भावना की नीति से कार्रवाई कर रही है और जो है जानबूझकर गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। देखिए, ये तुष्टीकरण की नहीं, सशक्तिकरण की नीति है। और भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होते हुए मध्य प्रदेश गया, उसके बाद जो दिल्ली आया, वो काफ़ी हद तक प्रशंसनीय है। और मैं मानता हूँ कि बुलडोजर की जो प्रक्रिया हुई है वो देर से हुई है। दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार ने एक के साथ एक फ्री की है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर और दोनों का समन्वय करना काफ़ी हद तक कठिन हो गया है। और अभी सरकार को चाहिए, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को चाहिए कि इस पर अविलंब रूप से संज्ञान लेते हुए जितने भी अवैध कॉलोनियां हैं जहां तथाकथित आतंकवाद की प्रयोगशाला है, उसको खंडित करना चाहिए। सर, आपने एक पर एक फ्री का नाम लिया, क्या फ्री हुआ एक पर एक? खुल के बताइए। तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि शराब, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिल्ली को शराबी बनाने का केजरीवाल जी ने संकल्प ले लिया है। ये कोई सभ्य समाज में आप जो है ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि जगह जगह ठेके खुल गए हैं। ठेके खुलने का क्या है? अब बच्चों को एक अच्छी जो है शिक्षा बताएं, एक अच्छा जो है प्रेरणा के लिए जो है आप राष्ट्रीय उद्घोष का या अच्छे नीतियों का निर्माण करें। आप शराब की जो आपकी आबकारी नीति है, एक्साइज की नीति है, पूरी तरह से फेल हो गई है। एक शराबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस निर्णय की घोर आलोचना करता हूँ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम शादाब भाई। शादाब भाई, ये बताइए, बुलडोजर चल रहा है, क्या मतलब सरकार की इस नीति को आप कैसे देखते हैं? ये भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। साफ सीधी सी बात है, सबको पता है, सबको ही दिख रहा है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हर बार, हर चीज़ पे, हर किसी चीज़ पे हर बार एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये इसमें सबको पता है। तो क्या सरकार की ये नीति सही है या गलत है? गलत है, जाहिर सी बात है। आप क्या चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले? बुलडोजर चले अवैध चीज़ों पे, जो क्या कहते हैं उसको, जो अवैध है उन पे चले। अब वहाँ पे अभी जहांगीरपुरी में हुआ सीन, जहांगीरपुरी में सीन हुआ, वो जो सीन होने के बाद उससे पहले नहीं चल सकता था, उसी के सीन के बाद ही चला। अवैध तो वो पहले से भी थी। सभी दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़े गए। और भी कुछ लोग हम बात करने की कोशिश। क्या नाम हुआ भैया? सुजीत। भैया, अभी देश की राजनीति जो है पूरी तरह से बुलडोजर पे टिकी हुई है। हर जगह पे बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो कर रही है, सरकार की तरफ से जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, वह नीति सही है? सही है। अवैध हो तो अवैध कब्जा जहाँ पे भी हुआ है वहीं पे बुलडोजर चल रही है। जहाँ पे अवैध कब्जा नहीं है वहाँ तो नहीं चल रही है।
लेकिन कुछ जगहों पे हम भी गए, वहाँ के लोगों का कहना है कि जो है नोटिस नहीं दिया जाता है, अचानक से अधिकारी आते हैं और घर को ध्वस्त कर देते हैं, गरीब हैं, तो इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो ये गलत है, लेकिन अवैध अगर कहीं पे अवैध कब्जा किया गया है तो ये अच्छी पहल है कि हर जगह से मतलब बुलडोजर चले या जो चले, नोटिस दे के ही, लेकिन वो खाली करवाना अच्छी बात है वहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किस हद तक जायज़ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान अंसारी। मोहम्मद जी, ये बताइए कि बुलडोजर जो है लगातार एसडीएमसी के तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है, 14 दिन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि अवैध कॉलोनियों को हटाया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार एसडीएमसी जो यह फैसला लिए वो फैसला जायज़ है? हाँ जी, ठीक है, अतिक्रमण हटना चाहिए। अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो जगह जगह रोड पर लोग अतिक्रमण करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अतिक्रमण हुआ कैसे, कि इन्होंने उन्हें वहाँ पे अतिक्रमण करने दिया, ये बड़ा मुद्दा है। आप किसको मानते हैं जिम्मेदार अतिक्रमण के लिए? सर, अतिक्रमण के लिए तो वहाँ के जो एनडीएमसी है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो अतिक्रमण हो रहा था वो जब ही हटना चाहिए था। क्योंकि अब लोग 20-20, 30-30, कहीं 50-50 साल से लोग हैं, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उसी टाइम हटना चाहिए था। लेकिन ये अब ज़्यादा मुद्दा हाईलाइट हुआ है। क्या लगता है ये कब तक ये मुद्दा चलेगा? सर, ये भारत है, इसमें जो एक मुद्दा आ जाता है वो काफ़ी लंबा चलता है। ये इस टाइम पूरा नेशनल मुद्दा है बुलडोजर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या 2024 तक ये बुलडोजर हावी रहेगा देश की राजनीति पर? बिल्कुल हावी रहेगा, और ये मुद्दा रहेगा 2024 में। मुख्य मुद्दा यही रहेगा, बुलडोजर। और देखा कि किस तरह से लोगों का कहना है कि बुलडोजर जो है, बुलडोजर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है वह बिल्कुल जायज़ है, दिल्ली से अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा है कि बुलडोजर की अगर कार्रवाई होती है तो पहले से उन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर देना चाहिए, ताकि वह समय रहते अपने सामान को हटा ले और उनको किसी भी तरह की बर्बादी ना हो। अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक सरकार का यह बुलडोजर चलाने वाली फैसला सही है। चाचा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा ज्ञान सिंह नाम है। सर, ये बताइए कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, बुलडोजर अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया है, किस हद तक यह फैसला को आप देखते हैं? भाई कुछ नहीं ले रहे, ये दिखावटी काम ज़्यादा लगा है मुझे तो। काम दिखावटी ज़्यादा। कैसे दिखावटी लग रहा है? थोड़ा बहुत करके दिखा देंगे। ये इसका एक बार बताओ। हाँ, ये बात एक बार बताओ, ये जो है बनवाया किसने है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब के सब की जो पावर अटॉर्नी हो रही है वह किसने करी है? पावर अटॉर्नी आज भी हो रही है, जब उस चीज़ आप बेच नहीं सकते उसकी पावर अटॉर्नी क्यों कर रखे हैं? आज किसानों की ज़मीन आज भी बिक रही है, उसकी पावर अटॉर्नी हो रही है, क्यों हो रही है? पहले उन्हें करवा रहे हो, फिर उन्हें तोड़ोगे वो न जिन क्या, मतलब मुझे तो ऐसा लगा जिसके पैसे ना पहुँचेंगे उनके टूट जाएंगे, या एक टारगेट में जिसकी एक लाइन में आ जाएगी। सारे के सारे पैसे ले मकान बनाए हैं, जितने भी मकान बने हैं सारे A to Z। मेरा अपने घर पे मैंने शुरू कर दिया बनाना, पुलिस वाले पहुंच गए कि जी ये मत बनाओ, 5000 रुपये में फिर बन गया। फिर से क्या मामला था? मामला क्या था, मेरे दिल्ली में मेरा मकान है, मेरा अपना मकान अपने वो था लाल डोरे था बाहर, उड़े मैंने डोली खिंचवाने लग गया, आगे पुलिस वाला भी ले गया और दूसरे भी आके ले गए। फिर किसी कोई कंप्लेंट कर दे तो फिर आ जाए हैं, अच्छा पैसे दे दे, फिर कोई नहीं आता। तो इसका आपके कहने का मतलब कि पैसा, जितनी भी ये तोड़वाने वाली चीज़ है ना, पहले पैसे दे के बनी है। जितनी भी ये तोड़ेंगे ये सारी की सारी पैसे दे के ये चीज़ बनी है। वो है कितने की टूट जाएगी, 1% 2% की टूट जाएंगी, और 2 साल बाद फिर देख लियो पैसे दे के फिर वही बनी पाओगी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जो है बुलडोजर जो है इस तरह से चलाया जा रहा है ताकि किसी खास समुदाय को परेशान किया जाए। ये तो अलग ही कहानी है, ये तो ये 5-7 साल से चल रहा है ड्रामा। कोई एक ड्रामा ये लगता है मुझे तो, ये अगर एक उसने हाईलाइट कर दो, एक उसने हाईलाइट कर दो, और जो पॉलिटिक्स में आ गया वो सारे चोर हैं। देशभगत कदे पॉलिटिक्स में नहीं आता, देशभगत तो देश के लिए मरता है, बाकी लाडू खाना में है और सारे झूठे हुए हैं। एक भी पॉलिटिशियन आज तक सच्चा ना हुआ देश की आज़ादी आज तक। जो भी पॉलिटिशियन हुआ वो कभी मरेगा नहीं, ना
काले पानी की जेल में जाएगा। वो मजे करनिया सारे होंगे वह पॉलिटिशियन बन जाएंगे, जो मरनिया खरनिया है वो कभी पॉलिटिशियन बनते ही नहीं। देशभगत कभी आज तक कोई नेता बनया है? देशभगत के घर तक बनया है नेता? सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बनते रहेंगे। हम तो बेवकूफ़ हैं, बनेंगे आगे बनते रहेंगे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं। सबसे झूठा, आज़ाद भारत का सबसे झूठा। पहले मैं महात्मा गांधी को मानता था सबसे झूठा, आज मैं महात्मा गांधी से बड़ा झूठा, क्योंकि आज मीडिया सब कुछ होते हुए भी लोगों को झूठ भगा रहा है, तो इससे झूठा तो हो ही नहीं सकता। क्या जैसे बहकाने में एक भी सच बताओ। पहली सच मैं भी प्रशंसक हो गया था। एक बार मैंने उसका इंटरव्यू सुन लिया और उसमें हम ध्यान ताली बजाई थी। वो कहा मैं दलाली कर रहा हूँ, उसका इंटरव्यू निकलवाओ कहीं से। मैंने ये टीवी याद नहीं है, उस टीवी पे उसने कही थी अब मैं जो है ना, हमने सारे का पोस्टर लगा कर हमने, और जो भी इनकम टैक्स का काम था वो हमारे पास आओ और हम उसको माफ़ कर देंगे। और माफ़ करने के बाद उनमें से फिर उनसे हम कुछ कहते नहीं थे। मान लो आपका 10 लाख रुपए का लाइबिलिटी आ गई इनकम टैक्स की, वो माफ़ करके आपको 2 लाख कर दिए, बच गए 8 लाख। 8 लाख में थे 6 लाख, 2 लाख रुपये एनजीओ के नाम दे दो। या रिश्वत नहीं, दलाली नहीं थी, थी जो था केजरीवाल। जब मैंने केजरीवाल था अपना पीछा हाथ खींचा था तो मैं भी आ गया था उसके बाटा में। अगो तो ईमानदार है। एक बार बता दो, चोरी करके मंदिर में जो चढ़ा दे हैं, अगर वो ईमानदार है तो वो केजरीवाल भी फिर ईमानदार है। वो उसका पहले वर्ड किसी बीजेपी, कांग्रेस, किसी आम आदमी, किसी पार्टी का एलिगेशन नहीं है। उसके खुद की स्पीच निकालो। उसके खुद की स्पीच में कही थी मैं पोस्टर लगाता था जाके, और पोस्टर में अपने नंबर में नहीं देता था। सिसोदिया का नहीं होता या दूसरी बहू है उसकी, क्योंकि इसने सारे राज का पता है। अगर वो उसके एक नंबर था उस पर, एक नंबर उस पर, उसके नंबर आके दाके फिर उन्होंने उसमें से आया। मान लो आप, मैंने बता दिया ना 1 करोड़ है, 1 करोड़ में तो केजरीवाल ने माफ़ कर दिया, आपका 1 लाख कर दिया, 99 लाख आपके माफ़। ये भी उसमें तो चेक से पैसे दे दे एनजीओ में, और वो उस पर हमने ताली बजाई। ये एनजीओ किसका था? एनजीओ इसका, केजरीवाल का। और तो आपने यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया केजरीवाल पर। यार एक बार इसका इंटरव्यू देख लो, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। केजरीवाल ने खुद के आरोप, इसका इंटरव्यू निकाल लो ना। मैं उसका इंटरव्यू, मैं हालांकि पॉलिटिशियनों से बहुत चढ़ता हूँ, मैं सही बात है, या मैं वोट भी डालने आज तक ना गया, ना मैं जाता 65 साल का हो लिया, ना मैं किसी को डालता। और मैं नेताओं को कभी देशभक्त नहीं मानता। कितने साल से वोट नहीं डाले? मैंने एक बार कोई नौका था, मेरा रिश्तेदार है इसलिए डाला था। मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा, वो किसी मेरे दोस्त का रिश्तेदार था। 65 साल की उम्र में मात्र एक बार ही वोट डाले? हाँ, जब से नोट आया है तो एक आध बार नोटा डाला हूँ, मतलब 2-4 बार डाल। हाँ गया हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये केजरीवाल का इंटरव्यू निकलवाओ, उसने कही है, और उसमें ताली बजाई हमने कि भाई दलाली करी मैंने। किसी का लायबिलिटी 1 करोड़ आई क्यों पहला था, या तो फिर इनकम टैक्स वाले गलत थे। 1 करोड़ का उसने 1 लाख कर दिया, 99,000 उसके बचा दिए, और उसमें तो चेक से पैसे ले रहे हैं एनजीओ के नाम। ये उसका अपना इंटरव्यू है। कांग्रेस बीजेपी की तो बात नहीं कर रहा मैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? पंकज भारद्वाज। ये बताइए कि बुलडोजर पूरे देश की राजनीति में इस वक्त हावी है, हर जगह पे बुलडोजर 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 ही सुनाई दे रहा है। देखिए, जो बुलडोजर चल रहा है वो अतिक्रमण के ऊपर चल रहा है, किसी समुदाय के ऊपर नहीं चला। किसी की, मेरे घर पे तो बुलडोजर नहीं चला, मेरे घर पे तो बुलडोजर नहीं चला। और जो जितनी जनता किसके ऊपर चला, आप बड़े भाई के ऊपर, इसके घर पे चला, आपके घर पे चला, किसके घर पे चला? मैंने अतिक्रमण किया हुआ है, मैं इलीगल हूँ, तो मेरे घर पे चलेगा। और अतिक्रमण करना और उसको निकालना कोई बुरी बात नहीं है। और बिल्डोजर जो चल रहा है, विकास दुबे के घर पे चला। और बिल्डोजर के डर से जो अपने आप को तुर्रम खा कहते थे, वो आज सिलेंडर करे तख्ती लटका कर खूब थाने में जाके सिलेंडर कर रहे हैं अपने घर को बचाने के लिए। तो खौफ है ना बिल्डोजर। इस देश में बुलडोजर प्रथा की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद दिल्ली, और यहाँ पर लगातार अगले 8 दिन तक बुलडोजर चलने का ब्लूप्रिंट साउथ एसडीएमसी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि खास समुदाय को टारगेट कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए बड़े भाई, आपके चैनल के माध्यम से खास समुदाय क्या होता है, देखिए आपके बता दूं, जहांगीरपुरी में बिल्डोजर चला, उसमें गुप्ता भी था, झा भी था, और कई वो थे। एक समुदाय को रंग देना विपक्ष का काम है। विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है इसके ऊपर, और जो अनऑथराइज है, जो गलत है, इलीगल है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर और एक कानून के दायरे में बिल्डोजर चलना गलत नहीं है। गलत वो होता है बिना इंटीमेशन के, और किसी के घर को जो इंक्रोचमेंट के दो नहीं है उसको तोड़ा जाए, वो होता है गलत। और जो बिल्डोजर, जो योगी जी ने एक मिसाल पेश की है,
उसके लिए ये अच्छा कदम है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किस तरह से है। सर क्या नाम हुआ सर? में बुलडोजर प्रथा की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, आप इस फैसला को किस तरह से देखते हैं? हम अतिक्रमण जहाँ भी है, जहाँ हम खड़े यहाँ पर भी है, हम दुआ करते हैं यहाँ के अधिकारी से, यहाँ के क्षेत्रीय एमपी से, यहाँ भी जरा बुलडोजर चलवा जाए, रोड साफ हो जाए। जो अतिक्रमण यहाँ पे लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है कनॉट प्लेस के अंदर, शुरुआत होनी चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, गलत नहीं है। अब उम्मीद करते हैं हम जिस तरीके से जहाँ नोटिस दिया गया है वहाँ सब जगह बुलडोजर चलेगा सर आज तो और जल्दी चलेगा। जो कोशिश करते हैं, जो जो तारीखें दी गई हैं उनमें चलेगा। ऐसा ना हो बुलडोजर देने वाले खबर आ रही है टीवी को सोननगर से, किस तरीके से कह रहे हैं, कोई आके दिखा है हमारे साथ आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, आपने भी टीवी देखा होगा, हमने भी देखा है। वो आदमी जेल में होना चाहिए था, तो बाहर नहीं होना चाहिए था। जो अतिक्रमण के खिलाफ बोल रहा है, अतिक्रमण है। अगर नोटिस किसी ने दिया है उसका नोटिस का जवाब दीजिए। आप प्रशासन को, अधिकारी को गाली ना बकिए कि आके दिखाया हमारे पास सेना है। ये देश के अंदर देशद्रोह की बात है। जो कहता है मेरे पास ये सेना है, उस पर कब कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस, ये जरा बता दीजिए आप भी। और जरा पूछ लीजिए उस जिसने बयान दिया है कि आप पे कब कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल आपसे है सर, जी। सवाल ये है कि अतिक्रमण जब हटता है तो पिछले 40 साल 50 साल से कई लोग रह रहे हैं, कई परिवार रह रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो पिछले 50 साल से रह रहा है, तो उस वक्त अतिक्रमण कैसे हुआ है जो आज ये नौबत आगे हटानी पड़ रही है, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ऐसा लग रहा है 14 के बाद से हर चीज़ का जिम्मेदार नेहरू है, दूसरा है ही नहीं आपके मुताबिक। तो जो हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है सारी नेहरू की नस्ल ने बढ़ाई है, बाकी तो कोई नस्ल बढ़ा ही नहीं पाया। हमने ये कहा आप यही तो कह रहे हैं। अब बात तो पीछे ले गए ना आप आज की बात कर रहे हैं, पीछे की जवाब तो ही मिलेगा। सारी जनसंख्या बढ़ाने का जिम्मेदार नेहरू परिवार है, बाकी लोगों से जनसंख्या बढ़ी नहीं है, सब नेहरू ने बढ़ाई है। हमने ये तो नहीं कहा आप और कैसे कहेंगे? आप जब पीछे जाएंगे तो ऐसे ही कहेंगे ना, यही आपका कहने का मोटिव है। पीछे वाला कौन? नेहरू। हर चीज में फेल हो जाए तो नेहरू। आज जो लोग आज बेघर हो रहे हैं अतिक्रमण के कारण, अतिक्रमण हटने के कारण किसी का रोजगार खत्म हो रहा है, कोई किसी का घर नहीं रह रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी? उसके लिए कौन आगे आएगा आपके हिसाब से? किसको आना चाहिए आगे? हर चीज़ की जिम्मेदार मौजूदा सरकार होती है। हर चीज़ की जिम्मेदार जो सरकार है उससे सवाल किया जाएगा, पीछे वाले से कुछ नहीं कहा जाएगा। जो पीछे वाले ने गलत किया, सही किया, गलत किया है, लोगों ने नापसंद किया, आपको सत्ता में लेके आए तो फैसले आप लेंगे, आपके फैसले जनता मानेगी। ऐसा नहीं जनता आपके फैसले नहीं मानेगी, लेकिन फैसले होने चाहिए। आँख बंद करके फैसले नहीं होने चाहिए, आँख खोल के फैसले होने चाहिए। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर प्रथा की जो शुरुआत हुई है ये कब तक जारी रहेगा? ये बुलडोजर प्रथा कहाँ से शुरू हुई है जरा बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश। किसने शुरू की? योगी आदित्यनाथ। जब वो सत्ता में नहीं थे 2010 के अंदर पार्लियामेंट में रो रहे थे, तब बयान ऐसे क्यों नहीं आए? अब सत्ता के साथ है तो सब कुछ है, सत्ता आप पे नहीं रहेगी तो आपके बुलडोजर के आप भी आवाज नहीं आएगी। बुलडोजर प्रथा होती है जो विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, अपनी बात को कायम रहे, आंसू बहा के पार्लियामेंट में हिंदुस्तान को ना दिखाए। ये भी आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, तो ये भी हमें याद रखना होगा। बाबा बुलडोजर बाबा कहने से पहले पूरा इतिहास भी पढ़ लिया जाए कि आंसू का इतिहास कैसा था। जी।